हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज के लेक्चर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड एक वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं, है ना। अधिकतर ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछा गया है। 2017 का ये क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 70 एंड 125 रिमेनिंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर बताना है ना। विच एग्जैक्टली डिवाइड्स किसको, 70 एंड 125। 70 और 125 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कौन डिवाइड करता है, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है। लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8, जो इसको डिवाइड करने पर क्या देगा, 5 और 8 रिमाइंडर्स देगा। ठीक है, अच्छा, अगर 5 और 8 रिमाइंडर्स देगा तो जब भी नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पे नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है आपका 70। ठीक, 70 में से किसको माइनस किया, 5 रिमाइंडर्स है, तो ये कितना हो गया, 65। और सेकंड क्या है आपके पास में, 125 में किसको माइनस किया, 8 को। ठीक है, तो 125 माइनस 8 करते हैं तो 125 माइनस 8 करते हैं तो 117, तो ये मिल गया 65 और ये मिल गया 117। ठीक है, अब दो नंबर्स मिल गए, इसका एचसीएफ फाइंड कर लो। चलिए 65 का एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 65 को फर्स्ट किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, हाँ 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स। चलिए सेकेंड 117 को, ठीक है, इसके लिए करते हैं तो 3 से हो जाएगा क्या, यस 3 से, 3 3 9 9, अगेन 3 से 1 3, 13 से 1। क्लियर है, तो इस केस में यहां पे क्या मिल गया आपको, 65 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए आपको 5 इंटू 13। ठीक है, और 117 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए आपको 3 स्क्वायर 13, तो इसका एचसीएफ हो गया आपके पास में 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 13। अब आप 70 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, एंड 125 को भी 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, मतलब एक सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो किसको डिवाइड कर रहा हो, 70 और 125 को। अच्छा, 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है, मतलब एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, पर पहले क्या किया हमने, नंबर्स में से रिमाइंडर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और देन एचसीएफ फाइंड करा। ठीक है, तो पहले नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस करा। ठीक है, जो भी नंबर्स मिले उसका क्या फाइंड कर दिया, एचसीएफ फाइंड कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, जनरली ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है अभी। चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। 28 और 32 से डिवाइड करने पर नंबर क्या आएगा, रिमाइंडर्स क्या आना चाहिए, 8 एंड 12। अच्छा, कब नंबर से डिवाइड करना है, मतलब यहां पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। तो फर्स्ट क्या करो आप, यहां पे 28 एंड 32 का एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, इस वाली मेथड से यूज कर लेते हैं। फर्स्ट डिवाइड करते हैं 2 से, चलिए 1 4, इधर 1 6, अगेन 2 से 7 8, फिर से 2 से 7 4 2 7 2 2 7 1 एंड 7 से, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए एलसीएम, तो एलसीएम 2 टू द पावर 5 इंटू 7। ठीक है, 2 टू द पावर 5 32 इंटू 7 14 2 टू द पावर 5 32 इंटू 7
224। ये हमें क्या मिल गया इसका एलसीएम। अच्छा, जनरली एलसीएम वो नंबर है जो इस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है, बट हमें तो रिमाइंडर चाहिए। एक क्या चाहिए 8 और एक क्या चाहिए 12, ठीक है। तो 28 माइनस 8 करो, 28 माइनस 8 ये क्या नंबर मिल गया 20, और 32 माइनस 12 करो तो ये भी 20 आना चाहिए, ये भी कितना आया 20, ठीक। इस 20 को इस एलसीएम में से माइनस कर दो, तो 224 माइनस 20 करोगे तो ये मिल जाएगा 204। तो 204 को जब आप 28 और 32 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा 8 एंड 12, ठीक है। एक और मेथड है पर जनरली आपको हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस टाइप का हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 445, 572 and 699 living remainders 4, 5 and 6 respectively, ठीक है। क्या क्या देगा 4, 5 and 6, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है। अच्छा, तो सिंपल सा एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले तो क्या करोगे 445 माइनस 4, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 441, ठीक। नेक्स्ट 572 माइनस 5 करोगे, ठीक है, तो 572 माइनस 5 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 567, ठीक है। और नेक्स्ट 699 माइनस क्या करना है 6, तो ये क्या हो गया 693। अब क्या फाइंड कर लेना, फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तब ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पहले आता था। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117n। हमें इस फॉर्म में इसको क्या करना है एक्सप्रेस करके बताना है एचसीएफ को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो क्या करते हैं इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, किसका 65 का। तो ये तो अभी हमने किया था ना 65 का, तो 65 को किससे डिवाइड किया था हमने 5 से, तो 5 इंटू 13, और 1117 का क्या हो गया था, यस नोट करें 1117, तो ये हो गया था 3 स्क्वायर इंटू 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास में 30। तो एचसीएफ को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एचसीएफ को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 65m प्लस 117n। तो ये तो हो गया 65 मतलब 13। अब यहां पे आप m और n की वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यूज पुट करो जिसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करो। चलिए तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, m की कितनी 2, तो ये तो हो गया 65 2 कितना 130, और यहाँ पे n की प्लेस पे मैं पुट करता हूँ -1, तो -1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1117 इंटू -1, तो -17, तो ये हो जाएगा 65 2 30 130 माइनस 117, तो माइनस करने पे आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो m की वैल्यूज हो गई 2, n की वैल्यूज क्या हो गई -1, क्लियर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन अभी जो किया हमने, इफ द एचसीएफ ऑफ 400n and 1032 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 265 and 1249 लीव्स रिमाइंडर 9 and 7 अभी किया, ये फिर से वापस एक्सप्रेस करने वाला क्वेश्चन हो गया, और ये वापस रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए, जैसे आप उस टाइप के क्वेश्चंस आप दिमाग में रख सकें और वो आपको आसानी से आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमारे साथ लेक्चर सीरीज में बने रहिए। थैंक यू सो मच।